बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम देखेंगे कि कौन सा आइटम जो है वो डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? एक जो है वो अकाउंट आपका डेबिट होगा और एक जो है वो क्रेडिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म जो है, जो डेबिट है उसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं DR डॉट, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम, ये क्रेडिट है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं CR डैश। अब ये डेबिट और क्रेडिट है क्या? सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट की किसी भी बुक में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जस्ट इसको अगर हम बयान करना चाहें तो हम लिखेंगे जो ये टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट के जो लेफ्ट साइड पे होता है वो डेबिट है अकाउंट, और जो राइट साइड पे है वो क्रेडिट होता है। कोई भी अकाउंट जो है वो अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो वो डेबिट है, और अगर वो राइट साइड पे होगा तो वो क्रेडिट होता है। अब हम देखेंगे इनके रूल्स क्या हैं, कौन सी जो है, कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, कौन सा जो है वो क्रेडिट होता है। एसेट होते हैं हमारे पास, एसेट्स मतलब असासाजात, और दूसरा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहते हैं अखराजात को। इन दोनों की जो नेचर है वो सेम नेचर है। सेम नेचर मतलब अगर ये इंक्रीज होंगे तो ये हमेशा डेबिट होंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। इंक्रीज कैसे होंगे? एसेट जो है वो इंक्रीज कैसे होंगे, या एक्सपेंस इंक्रीज कैसे होंगे? एसेट को हमने परचेज कर लिया, फर्ज करें लैंड जो है वो हमने परचेज कर ली, परचेज लैंड, $5,000 की लैंड जो है वो परचेज की है हमने। अगर हम लैंड परचेज करते हैं, ये एसेट है, इंक्रीज हो जाएगा, लैंड हमारे पास आ गई, ज्यादा होगी, इंक्रीज हो गई, तो ये हमारे पास ये जो लैंड अकाउंट है वो हम उसको कर देंगे डेबिट। और लैंड जो है वो हमने अगर तो उधार जो है वो खरीदी है तो फिर जो है वो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। अगर हमने उसको कैश से खरीदा है, कैश जो है वो अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। लैंड खरीदी, लैंड एसेट है, इंक्रीज हो गया तो ये डेबिट है। इसी अकाउंट में देखें हमने पढ़ा कि अगर ये कम होते हैं, कैश है, कैश भी एसेट है, कैश जो है वो भी एसेट है, कम हो गया तो ये देखें क्रेडिट होगा। ये कितनी अमाउंट से? 5,000 से। इस तरह जोन से भी अकाउंट जो है वो एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा, और अगर किसी वजह से एसेट डिक्रीज होता है, जैसे कि लैंड खरीदी, कैश दिया, ये लेस हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने की वजह से जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो है वो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज क्या होती है? जिम्मेदारियां। कैपिटल होता है सरमाया, ऑनर इक्विटी,
ऑनर्स इक्विटी जो है ये मालिक का सरमाया होता है। अब इन तीनों की जो है वो नेचर वो एक जैसी होती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। हमेशा लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो, सरमाया या ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगा। अगर इसके उल्ट अगर ये डिक्रीज होंगे, तीनों जो है डिक्रीज होंगे, कम होंगे तो ये क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। इनकी नेचर एसेट्स और एक्सपेंस की नेचर से बिल्कुल उल्ट होती है। अगर एसेट जो है वो इंक्रीज होते तो डेबिट है और ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट है। एसेट्स हमेशा जो है वो बराबर होते हैं इक्विटीज के, और इक्विटीज जो है वो टू टाइप की है, लायबिलिटीज और प्लस ऑनर इक्विटी। तो एसेट जो है वो हमेशा ही लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस जो है वो रेंट अगर हमने पे किया है, हम कहते हैं पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट पे किया कितने का, 1000 का, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस की नेचर जो है वो एसेट वाली ही है। एसेट इंक्रीज हुआ था तो वो भी डेबिट था, इधर डेबिट किया है। और अगर रेंट है ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है वो भी इंक्रीज हुआ तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। और ये हमने कैश से पे किया है तो कैश हो जाएगा हमारा काम। कैश भी एसेट है, एसेट काम होता है तो क्रेडिट होता है। ये देखिए इन दोनों की नेचर सेम है कि अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, और एसेट जो है अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है। इसी तरह लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। कैसे इसको हम देखते हैं, फर्ज करें यही एंट्री जो हमने कहा था कि परचेज लैंड ऑन अकाउंट 5000। देखिए लैंड परचेज की है 5000 की, 5000 की लैंड आप खरीदी है लेकिन कैश से नहीं खरीदी, कैश नहीं दिया उसको हमने। कैश जब नहीं देंगे तो हम लाजमी है कि उधार है, ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार है। जब उधार खरीद रहे हैं हम तो उस वक्त हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम कह रहे हैं ये डेबिट है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो ये हमारी डेबिट होगी, और लैंड जो है क्रेडिट होगी। लैंड जो है परचेज की लैंड, लैंड हमारी हो जाएगी डेबिट, और लायबिलिटी हमारी बड़ी, हमने अब जो है लैंड के लिए बदले में 5000 पे करना है, लायबिलिटी है, अकाउंट पे हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिट। लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये क्रेडिट होती है। इसी तरह सरमाया भी, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, या ऑनर इक्विटी, ये तीनों ही बढ़ेंगे तो क्रेडिट है, और अगर किसी वजह से ये तीनों कम होते हैं तो ये क्रेडिट होंगे, डेबिट होंगे। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल और
कि जब कैश इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टेड कैपिटल बाय द ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, या वो क्या देता है कैश इन्वेस्ट किया है, कैश कह दे कैपिटल कह दे, तो हमें पता होगा कि ये कैश जब भी इंक्रीज इन्वेस्ट करेगा तो ये कैपिटल होता है। 5,000 अब बिजनेस में आया, 5,000 जब बिजनेस में आएगा तो ये हो जाएगा कैश डेबिट, कितने से 5,000 से, इसको हम करेंगे डेबिट 5,000 से। और कैपिटल जो है वो हमारा सरमाया वो भी इंक्रीज हुआ, सरमाया इंक्रीज होने से हमने कहा है कि ये इंक्रीज होंगे तो ये होगा क्रेडिट, तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट 5,000 से। इस तरह ऑनर इक्विटी जो है वो भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ये दोनों जो है ना असूल है कि एक एसेट और एक्सपेंस, एक इनका जो है वो एक ही नेचर है, अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगी, नहीं तो क्रेडिट होगी। इन तीनों की एक नेचर है, अगर आप ये याद कर लें तो आपके लिए अकाउंटिंग जो है वो मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, इसको अगर कोई मसला हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।